आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सरा वारिस। यूपी में चुनावी शोर जारी है। सिर्फ 2 मरहले बाकी हैं। लीडरों के अपने अपने दावे हैं तो वहीं वोटरों के अपने अपने मुद्दे हैं। इन मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है। यानी ये कहा जा सकता है कि यूपी का चुनाव इस मर्तबा मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस बीच महंगाई ने एक मर्तबा फिर अपनी रफ्तार बढ़ाई है, जो कि महंगाई से परेशान अवाम पर डबल अटैक की मानिंद है। मार्च की शुरुआत में ही यानी 1 तारीख को ही आम आदमी को झटका लगा है। जहां एक जानिब दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया है, तो वहीं मंगल यानी आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक साथ 105 रुपए का इजाफा हुआ है। यह इजाफा कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में किया गया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर सरकार को हमेशा से ही घेरने वाली कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 1 तारीख शुरू होते ही महंगाई ने लोगों के जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में जब ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया कि 1 तारीख से ही जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी और 10वीं तारीख या 11वीं तारीख तक उनके ट्वीट से और ये बयानात के माने क्या हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और महंगाई के हवाले से सरकार के पास क्या कुछ निदात वाली पॉलिसी है, ये भी जानना जरूरी है। टी श्रीनिवास साहब सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। टी श्रीनिवास साहब, अब लोगों के मन में सवाल आने लगा है और जैसा कि कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 1 तारीख शुरू हो गई है, इसके माने भारतीय जनता पार्टी के गिर्द क्या हो जाते हैं। और कुछ लोगों का और सियासी माहिरीन का ये मानना है कि ये तो अभी शुरुआत है। 7 मार्च के बाद देखिए कि अभी दूध और कमर्शियल गैस ही नहीं बल्कि पेट्रोल पर भी लोगों की नजरें होनी चाहिए, दाम बढ़ेंगे, कीमत बढ़ेगी। सना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने ये डिबेट में बुलाया। मैं हमारे कांग्रेस के मित्र श्री अजय जी फिर से उनका नमस्ते करता हूं और महाशिवरात्रि पे उनको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे खास मित्र जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अब जो महंगाई की ट्वीट है जो कांग्रेस तो लगातार करती रहती है, उनको भी पता होना चाहिए जब ग्लोबल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी में जो कनेक्शन होता है, हाँ। यहाँ पे एक डीरेगुलेटेड मार्केट में आपका कमर्शियल जो इंटरनेशनल जो क्रूड प्राइसेस और आपका गैस प्राइसेस पे और आपका जितना कॉस्टिंग उस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हम बहुत बारी हम बता चुके हैं कि एक ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आपको होगा। और मैं आपको अभी भी एक और चीज बता दूं, अभी कांग्रेस वो बोलेगी, वो भी अभी जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसके वजह से अगर 10% आपको बैरल बढ़ता है, आपको 8 से 9 डॉलर का आपको और प्राइस इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में उसका असर पड़ेगा। और वर्ल्ड मार्केट में असर पड़ेगा मतलब हमारे इंडियन मार्केट में भी असर पड़ेगा। सो हम सब मॉनिटर कर रहे हैं, सब देख रहे हैं और हमें पता ही, क्योंकि जो कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं जो इंग्लिश में, अगर एक फ्यूल प्राइस सबका बढ़ता है तो उसको पूरा जो सप्लाई चेन होता है वो मुतासिर होता है। ठीक है, आपने यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इस हवाले से एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि क्रूड ऑयल के दाम 120 से 150 डॉलर पर बैरल तक पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है और अभी भी महंगा है। तो अब सवाल ये किया जा रहा है लोगों की तरफ से कि जब अभी भी क्रूड ऑयल महंगा है तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम अभी आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसके माने लोगों के नजदीक ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि 7 मार्च का आप इंतजार कर रहे हैं कि बाकी जो 2 मरहले यूपी के बचे हुए हैं वो हो जाएं, फिर उसके बाद बेलगाम दाम बढ़ेंगे, कीमत बढ़ेगी। ऐसा है क्या? इसको मैं स्पेकुलेशन कहता हूं। उनका जो लोगों की जो सोच है वो कुछ भी सोच सकते हैं, मगर मैं एक ही बात बोलूंगा, जो कॉस्टिंग जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से डीरेगुलेट हुआ है ये मार्केट, उसके हिसाब से वो कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, आप देख चुके हैं। नहीं तो वही पूछ रही हूँ आपसे कि अभी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के कीमत में इजाफा हुआ
तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी इजाफा होना चाहिए, जैसा कि क्रूड ऑयल जो है महंगा हो गया है, तो अभी तो उसमें भी इजाफा देखना चाहिए। तो क्या जो लोग सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं क्या? 7 मार्च के बाद आप इसमें इजाफा देखेंगे? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंट बास्केट्स होते हैं, बास्केट ऑफ क्रूड हमारा एक ही जगह से नहीं आता। एक एवरेज प्राइसिंग होता है, ब्रेंट क्रूड होता है, एक ईरानियन होता है, एक अरेबियन क्रूड होता है, एक अमेरिकन क्रूड होता है। जो प्राइस पे हमने सौदा किया है और अभी जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके हिसाब से हम भी उसको एक स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी थोड़े मार्केट कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं तो होते। ये स्टेबिलिटी काफी दिनों तक भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों का ये मानना हो जाए कि ये सिर्फ फायदे और नुकसान को लेकर ये फैसला लिया जा रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, क्योंकि महंगाई ने कल ही हमने देखा कि दूध 2 रुपए इजाफे के साथ इस हवाले से खबर आई, फिर उसके बाद आज खबर एक साथ ही 105 रुपए कमर्शियल गैस में बढ़ोतरी कर दी गई। अभी फ्लक्चुएशन बैलेंस की बात कर रहे हैं टी श्रीनिवास साहब, उनका ये कहना है कि जैसे इंटरनेशनल सतह पर यानी आलमी सतह पर जिस तरह से बदलाव आता है उसका असर सभी कंट्रीज पर पड़ता है, लिहाजा हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। लेकिन कुछ सियासी जानकार हैं जो मानते हैं कि अभी भी तो कच्चा तेल है, अभी कच्चा तेल जो है ना महंगा है, लेकिन इसका असर पेट्रोलियम और डीजल पर नहीं पड़ रहा है, तो इसकी क्या वजह? देखिए, अभी तो स्पष्ट एक ही वजह है और वो वजह है मोदी जी की सियासी जो रणनीति है, सियासी जो चाल है, जिसके तहत महंगाई, हालांकि मोदी निर्मित महंगाई है पूरे देश में, लेकिन सच्चाई है कि अभी फिलहाल ये इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया है। और ये 100% हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं श्रीनिवास जी, वो भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि 12 तारीख के बाद इसका इफेक्ट दिखेगा। 10 तारीख के बाद जब चुनाव का खत्म होगा और चुनाव की रिजल्ट आ जाएंगे तो, और जनता उसको भुगतेगी। 108 प्रति डॉलर जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में था कच्चे तेल का दाम, तब हम 71 रुपए में पेट्रोल और 57 रुपए में डीजल देते थे। अभी तो 108 पर नहीं पहुंचा है और पिछले कई सालों से लगातार कम था जब पेट्रोल और डीजल, तो प्रति लीटर जो है ये लगभग 32 रुपए का इजाफा अपना एक्साइज ड्यूटी करके लेते थे। दुर्भाग्य की बात है कि खाने पीने की वस्तुओं के दाम जिस तरह से 6.06% की महंगाई, खुदरा महंगाई दर हुई, और दूध जैसे जो आवश्यक इसेंशियल वस्तु है जो हर घर को, हर बच्चे को, हर परिवार को चाहिए, यदि उसमें भी इतना इजाफा हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ये यूक्रेन से जोड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट ये अमेरिका से जोड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट ये ISIS से जोड़ेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो डॉक्टर जी उपाध्याय साहब, क्या वजह? अगर दुनिया में कहीं पर बदलाव हो रहा है तो उस बदलाव का असर, बदलाव या फिर रस्साकशी चल रही है तो उसका असर तो पूरी कंट्रीज पर पड़ता है। दूध 2 रुपए के का जो दूध का जो जिस तरह से बढ़ावा इन्होंने बढ़ाया है, क्या दूध के लिए भी यूक्रेन जिम्मेवार है? क्या दूध के लिए इनकी अपनी गलत नीतियां जिम्मेवार नहीं है? महंगाई जितनी बढ़ी है, आज यूक्रेन और रसा का युद्ध हो रहा है ना, इससे पहले क्या महंगाई दर है? 12% थोक महंगाई दर, 14.42%, 12 साल में सर्वाधिक थोक महंगाई दर। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस सरकार में 7 साल में भाजपा की तो संपत्ति बढ़ गई, क्यों नहीं महंगाई पर कंट्रोल आखिर भाजपा सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हमने चुनावी मुद्दे में आवाम की ज़बानी ये सुना कि वो महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इस बार बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि चुनाव जो है वो जात पात से हटकर मुद्दे पर हो। इस बार मुद्दे की लोग बात कर रहे हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ रखी है, तो आखिर क्या मैकेनिज्म है जिसके जरिए मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकती है? लेकिन आपके मुताबिक क्या वो चीज नहीं अपनाई जा रही है अजय उपाध्याय साहब, जिस को लेकर अब महंगाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है? देखिए सरकार एक्साइज ड्यूटी 10 गुना से भी ज्यादा हर चीजों पे लेने का प्रयास कर रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के एक्साइज ड्यूटी जो कारपोरेट टैक्स थे उसको कम कर दी, जनता पर टैक्स बढ़ा दी है हर चीजों पर। पेट्रोल डीजल पर तो आपने बताया मैंने आपको कि 25 रुपए लगभग पेट्रोल डीजल पर और 26.5 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अभी भी ले रही है। ये अभी तक के इतिहास का सर्वाधिक है। जब एक्साइज ड्यूटी इतना लेगी, मिसमैनेजमेंट रहेगा, कालाबाजारी नहीं रोक पाएगी, तो यह आलम होगा। इस आलम के लिए जिम्मेवार सरकार की गलत नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं। थोक महंगाई दर क्या 12 साल में कभी इतना बड़ा हुआ? आज तक इतना ज्यादा हुआ है? नहीं हुआ है। भाजपा की जो है, जो भाजपा कभी डायन कहती थी महंगाई को, आज वो भाजपा के लिए घर जमाई हो गई है।
आप बताइए ना, बीजेपी की संपत्ति 7 साल में 780 करोड़ से 4850 करोड़ हो गया। आम आदमी की आमदनी क्या हुई है? लगातार कम हो रही है। एक तरफ तो बीजेपी की कमाई बढ़ रही है, आम आदमी की कमाई घट रही है। गुज़िश्ता दिनों टीआर श्रीनिवास साहब, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मीडिया से और लोगों से खिताब किया था, पंजाब के लोगों से उनका खिताब था। उस पर उन्होंने, क्योंकि वो बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने मोदी सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको तनकीद का निशाना बनाया था। तब भी सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब ने इस बात को दोहराया कि जो चीजें सरकार के हाथ में हैं, लेकिन सरकार उसे हाथ का हथियार नहीं बल्कि दूसरों पे वार करना उससे जानती है। यानी एक्साइज ड्यूटी आप क्यों बढ़ा रहे इतने? आपकी कंट्रोल में तो है। सना साहिबा, हमारे डॉक्टर अजय साहब ने बहुत अच्छी तरह मेरे को बस अच्छा मिसकोट करके ये बोल दिया कि 12 तारीख का बढ़ने वाला। मैं उनको, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ये था कि यूक्रेन के वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। मैंने ये नहीं बोला 12 तारीख के बढ़ने वाले। तो अभी भी तो ये बहुत गलत कोट किया। दूसरा, अभी भी तो आरबीआई का स्टेटमेंट है, सवाल यही है ना, आरबीआई का अभी भी तो है, बढ़े हुए हैं ना दाम, क्रूड ऑयल के दाम अभी भी बढ़े हुए हैं, तो बढ़ जाने चाहिए थे। अभी किस चीज का इंतजार है? देखिए अगर आप दिसंबर से आरबीआई का खुद का आंकड़ा है, ये मेरा घर का आंकड़ा नहीं है, आरबीआई का आंकड़ा है, फूड का -2.61 रेट गिरा है, पेट्रोल नेचुरल गैस का -5.1 गिरा है, इन्फ्लेशन 6.01। आई एग्री, मगर आरबीआई का स्टेटमेंट इज इन द कंफर्ट लेवल। उतना भी हाहाकार नहीं है जो प्रॉब्लम होने वाला, कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल कहीं दिख रहा है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब? और क्या लगता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के उस ट्वीट का हम जिक्र बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि मार्च की शुरुआत होते ही जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया गया है। तो यानी कांग्रेस अब ये समझ रही है कि जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई और चीजें महंगी हो जाएंगी। देखिए, तो स्वाभाविक है, हर बार का ये डाटा आप देख लेंगे, जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान कुछ समय के लिए, चाहे पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो रहा हो या उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन हो रहा हो, अन्य विधानसभाओं का, उस दौरान सरकार जो है, आखिर ये जब मार्केट पर चलता है, सारी चीजें मार्केट से तय होती हैं और प्राइवेट कंपनियां तय करती हैं जो सरकार बार बार दावा करती है। तो इस चुनाव के टाइम ऐसा कौन सा कारण आ जाता है कि ये रुक जाती है? कोई उस समय उतने दिन के लिए पेट्रोलियम पदार्थ का दाम सरकार नहीं बढ़ाती है। हाँ। इसका मतलब सरकार चुनावी घोषणा और चुनावी उसके कारण कि उसको वोट मिल जाए, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। और जब चुनाव जैसे खत्म होता है वैसा ही हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल की तो स्वाभाविक तौर पे बढ़ती है। इस बार तो आश्चर्यजनक है कि गैस सिलेंडर, तो क्या आप भी ये समझते हैं, कांग्रेस भी समझती है कि 7 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी? ये चुनाव के कारण इन लोगों ने रोक रखा है। हाँ। और अभी भी मैं कहता हूं, यदि ये एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो शायद ना बढ़े, लेकिन एक्साइज ड्यूटी ये कम नहीं करेंगे। लोगों को, पूंजीपतियों को सींचना और आम मध्यम वर्ग को जो है लूटना इनका काम है। ये लूटने का काम कर रहे हैं पिछले 7 सालों में। 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पेट्रोल डीजल के कारण एक्साइज ड्यूटी के नाम पे लोगों को लूटा है इन्होंने, मध्यम वर्ग को, और मध्यम वर्ग की आमदनी खत्म हो गई है। उस कारण से अन्य चीजों पर भी बढ़ोतरी हो रही है। अब बताइए ना, हम 419 रुपए में जो सिलेंडर देते थे गैस का, आज वो 900 और 1000 पार है। और जिस बात की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने कही थी अपने स्वयं मुंह से कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, भैया खोमचे वाले, रेडी पटरी वाले वो कहां से सिलेंडर लाएंगे? 2000 के पार आपने कर दिया, वो सिलेंडर आज उसको भी बढ़ा दिया आपने। उज्ज्वला योजना के तहत तो कितनी औरतों को, खवातीन को उन्होंने गैस भी फराहम किया है। सिलेंडर देना और गैस रिफ्यूल कराना कितना दुरूह काम है। ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपए पार कर देंगे आप पेट्रोल डीजल का दाम और गैस सिलेंडर का दाम, तो कैसे लोग उसको रिफ्यूल कराएगा? फिर से उसको भरवाएगा कैसे? आप अभी आज ही आपने बताया 109 रुपए, जिस तरह सरकार ने 2000 पहले से ही वो लोग मारे जा रहे थे जो छोटे मोटे बिजनेस, रेडी पटरी पर काम करने वाले, छोटे छोटे जो पकौड़े तलने का काम बेचारे करते थे, आज तो वो 100 रुपया बढ़ा दिया उस पर दाम। दूध पर, जो दूध सबके घर के लिए आवश्यक है, हमको लगता है हमारे नेता जो भाजपा के हैं वो भी दूध जरूर पीते होंगे। और आज जब ये डिबेट वो कर रहे होंगे, उनके घर के परिवार के मेंबर भी इस बात को देख रहे होंगे। बिल्कुल, ना से दूध तेल का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो क्या ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के किचन तक नहीं जाती है क्या? कांग्रेस का आपसे ये सवाल है। और ये सोचने पे हम भी मजबूर हो जाते हैं कि सभी को महंगाई नजर आती है तो बीजेपी को महंगाई क्यों नहीं नजर आती है?
सना साहिबा, मैं इसमें बोलना चाहता हूं, हमारे मित्र जो दूध के ऊपर दो रुपए जो बढ़ा है उसके बारे में बार बार उसके वर्णन कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूं, आनंद से अमूल में काम किया हूं और मुझे पता है उसमें इनपुट कॉस्ट कितना बढ़ता है, फार्मर को कितना जाना चाहिए और कॉपरेटिव्स को कितना चाहिए और शेयर होल्डर्स को कितना जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो 2 रुपए बढ़ा है वो किसी की, अगर कॉपरेटिव्स बढ़ाती है वो सीधा वो जो मुनाफा है वो फार्मर्स की जेब में जाता है, वो किसी प्राइवेट लोगों की जेब में नहीं जाता। अगर बढ़ा है हमारे किसान 2 रुपए ज्यादा, उनके 2 पैसा ज्यादा उनके पॉकेट में आएगा। अच्छा, वो उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। तो इस दूध की कीमत में इजाफे से भारतीय जनता पार्टी मुतमईन है, संतुष्ट है, इसलिए क्योंकि वो जो 2 रुपए का इजाफी कीमत जो लोगों से अब लिया जाएगा दूध की कीमत में के ताल्लुक से, वो किसानों के जेबों पर जाएगा। दरअसल डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, श्रीनिवास साहब का मैं ये पूछना चाहता हूं, दूध के बारे में तो इन्होंने चर्चा कर दी, हालांकि किसानों को कितना जा रहा है सबको पता है, जो मार्जिन है अभी भी वो नहीं मिल रही है। मैं पूछता हूं, भाजपा ने रेल यात्री भाड़ा 205% बढ़ाया, जो दूध जो खरीदा जाता है पर केजी फैट के हिसाब से खरीदा जाता है, उसमें कोई धांधली कहीं नहीं होती। सब हम लोग गाँव के लोग हैं, हम तो 30 रुपए से लेकर के और अब 57 रुपए गुजरात के किसानों के साथ 10 साल काम किया हूं सर। इससे पहले हम 30 रुपए लीटर लेते थे हमारी 2014 तक, आज 60 प्लस हो गया है। और किसानों को और जो दूध का कारोबार करने वाले बेचारे जो लोग हैं, रियल किसान हैं जो भैंस और गाय रखते हैं, उनकी हालत और बदतर हो गई है। जहां तक बात मैं कहता हूं, इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया किसानों को मिलता है, भैया यात्री भाड़ा किराया 205% बढ़ा दिया। आप शायद स्टेशन कभी नहीं जाते होंगे श्रीनिवास जी, चूंकि आप हवाई जहाज से चलने वाले भाजपा के लोग ज्यादातर हैं, स्टेशन का टिकट का किराया जो 2 रुपए में हम सर, मैं साइकिल पे चलने वाला एक आम इंसान हूं, आज 30 रुपए कर दिया। हाँ, तो आप स्टेशन पर नहीं जा रहे हैं, या तो हवाई जहाज पर चलते हैं या एक्सरसाइज में साइकिल से जाते हैं। यदि आप सामान्य लोगों के साथ होते श्रीनिवास जी, तो आप जरूर समझते उसकी समस्या को। 2 रुपए का 30 डॉक्टर अजय जी का, सरकार अजय जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कैसे हुआ? अच्छा, दूसरी बात, थैंक यू। दूसरी बात जो है, किराया, माल भाड़ा किराया भी लगभग 333% बढ़ाया है। तो सरकार जो है रेलवे का किराया बढ़ा दे, फिर पेट्रोल डीजल का किराया बढ़ा दे, माल भाड़ा ढोने का किराया बढ़ा दे, यहां तक कि कपड़ा 100 रुपए में 1000 से ज्यादा का आप लेंगे तो आपको जीएसटी उस पर भी देना पड़ रहा है। होटल्स में जाएंगे आप, खाना ऑर्डर करते हैं, उसपे भी जीएसटी लेते हैं, और हर डिशेस पे जीएसटी लिया जाता है। श्रीनिवास साहब, भारतीय जनता पार्टी के हवाले से लोगों में गुस्सा है, पता नहीं ये मालूम है आपको या नहीं मालूम है, बहुत सारे लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि महंगाई जो है बहुत उरूज पर है, उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, तो इसका कंट्रोल क्यों नहीं है बीजेपी के पास? सना साहिबा, इसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, हमारा गवर्नमेंट उस पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं। जब कोई कैलिब्रेशन करना हो वो जरूर करती है, उसकी आप चिंता न करें। अब महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जमीनी वास्तव मैं खुद लोग फिक्रमंद हैं कि 250 रुपए का जो मैं जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश खाने वाला जो तेल है ना, इतना महंगा हो गया है कि अब थोड़ा थोड़ा लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं, क्योंकि जो आपका ये जो जितना कास्केडिंग इफेक्ट हुआ है हमारे कोरोना के टाइम से, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि जितना लॉकडाउन हुआ था, जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ, उसके वजह से जितना रिसोर्सेज का डाइवर्शन हुआ, ये सब अगर देखते हुए, और लोगों को फ्री राशन भी दिया गया, उसमें तेल भी दिया गया, और ये लोगों का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में। हाँ। क्योंकि ये उनको मुद्दा नहीं है कि उनको राशन नहीं मिला, तेल नहीं मिला, कच्चा पकाने का तेल नहीं मिला, गैस नहीं मिला, उनको सब कुछ मिला है। मगर एक चीज है, अगर आप देखें मूडीज का ग्रोथ फोरकास्ट 9.5% है 2022 के लिए, ये सराहनीय फिगर है ये आज भारत के लिए। ये कैसे आया होगा आप ही खुद सोचिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, जो वी शेप जो रिकवरी हुआ है आप कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह हुआ है। जो रिकवरी, जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो हम और आप और जो जानकार हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी इसे नहीं समझ सकता है। आम आदमी को अपनी जेब जो है ना बहुत ढीली और बहुत पतली नजर आने लगी है। आम लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी श्रीनिवास साहब, उनका कहना होता होगा कि महंगाई बढ़ रही है।
सना वो साहिबा पूछना रोज चाहती होता हूँ। है, हाँ। रोज होता है, रोज होता है, सना जी रोज होता है आम आदमी के साथ। आप तो रोज क्या वो होती है, महंगाई से मैं बात परेशान भी नहीं करता है? हूँ और ये भी उनका आप शायद फीडबैक लेता सरकार में हूँ, हैं तो आप नहीं कह पा रहे फीडबैक होंगे लेने की ट्राई ऐसा। करता हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, यूपी में सना कोई जी। ऐसा मुद्दा ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि उन्हें राशन भी मिला, नमक, तेल और चीजें मुहैया कराई गई, गैस भी उन्हें मिला, तो कोई महंगाई का मसला है नहीं। महंगाई तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह तेल का दाम बढ़ाया, नमक का बढ़ाया, खाने का तेल बढ़ाया, पकाने का तेल बढ़ाया, चलने का तेल बढ़ाया। यूं कहें कि लोगों का ही तेल कर रही है सरकार महंगाई के मामले में, और पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात नहीं करूंगा, सबको इस भुगतना पड़ रहा कोरोना है। और एक तरफ कॉस्ट कटिंग और डाइवर्जन तमाम चीजें लेकर आ रहे हैं, लॉकडाउन, इसकी वजह से ये इफेक्ट है। ये सब अच्छा ये बताइए, तो बहाना है, ये तो कोरोना से पहले भी यही हाल था। कौन सी महंगाई और बेरोजगारी इस देश में कम हो गई थी? जहां तक बात आप बार बार करते हैं, मैं कहता हूं सुबह सब चाय पीते हैं कि नहीं? लीडर हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, चाय पीते हैं श्रीनिवास जी, आप जरूर पीते होंगे। वो भी सुकून से सामान्य आदमी अब नहीं पी पा रहा है। जो 130 से 140 रुपए की चाय की 1 किलो थैली मिलती थी, आज 540 से लेकर 600 किलो मिल रही है। आप कभी मार्केट जाते नहीं है, मार्केट जाते तो आपको इसकी एहसास होता। तो और क्या भाजपा वाले को मार्केट लगता है नहीं मोदी जाते जी, हैं क्या? भाजपा वाले को मोदी जी मुफ्त में आसान जबान में समझते हैं, चलिए, कि आप मार्केट नहीं जाते क्या? आपको ये कुछ हमारे चीजें महंगी नहीं लगती क्या? हमारे खरीदते कांग्रेस नहीं के है क्या? प्रवक्ता बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मेरे को अजय उपाध्याय साहब आपसे स्माइल पूछ के रहे हैं। सिवा मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे को समझ में आ रहा है अजय जी क्या बोलना चाहते हैं, उनका कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। अच्छा। वो समझ गया मैं। तो ये कहीं पे देखिए, निगाह, कहीं पे निशाने का हमें भी बताइए ना, हम नहीं समझ पा रहे। देखिए, ये इनका ये पॉलिटिकल राइट है, उनका पॉलिटिकल राइट है, मुद्दा उठाएंगे। मगर हकीकत मैं यही बोलूंगा, फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, फूड इन्फ्लेशन अगर आप दिसंबर के कंपेयर करें, एज बाय आरबीआई डेटा, कम हुआ है, और उसको सबसे पहले उसको कम करने की और कोशिश हो रही है। हाँ, मैं फिर बोलता हूं, बार बार बोलूंगा, जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, ये अगर वॉर बढ़ा उसमें बहुत इफेक्ट होगा। नहीं तो फूड समाज आज इन्फ्लेशन तक की जो नहीं बात हुआ, कह रहे पहली थे, बात। कांग्रेस उसे नजरअंदाज कर रही है क्या? नहीं, एकदम उसे तो तथ्यहीन बात हो रही है। और आरबीआई के डाटा को भी मैं कहूंगा, यदि वो डाटा देने का फूड इन्फ्लेशन देखिए, फूड इन्फ्लेशन आंकड़ा सिर्फ सबसे ज्यादा का काम है। तो आंकड़ों के खेल में आम लोगों की जिंदगी में जहर डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। लाइन उनको इफेक्ट करता है। नहीं, लेकिन आंकड़ों के खेल में श्रीनिवास जी आप लोगों को भड़माइए नहीं। भ्रम फैलाना, भ्रमित करना लोगों को, ये कांग्रेस का इल्जाम है कि आप लोगों नहीं, को भ्रम में वो रखते तो हैं। कांग्रेस का है, वो तो और कांग्रेस सच्चाई जो है, लेकिन आप ही लोग ये कहते हैं कि आंकड़े तो ये देते नहीं है, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब। नहीं, ये आंकड़े भ्रमित करने वाले आंकड़े हैं। इनके आंकड़े सही है नहीं। यदि आंकड़े सही होते तो ये तेल इतना महंगा, ये 250 रुपए सरसों का तेल महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? आखिरी सवाल, महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाएगी या नहीं की जाएगी? लोगों की परेशानियों को कम करने का फैसला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? ये कुछ सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्दी। साथ में ये भी पूछ लीजिए कि जो घर जमाई महंगाई को ये बनाए हैं, ये जो डायन पहले कहते थे, इस डायन को कब यहां से भगाएंगे? लोगों के जिंदगी में सवाल का भी जवाब रहा है। श्रीनिवास साहब, अब देखिए, घर जमाइयों के बारे में ना बोला जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी फिलहाल तो फिलहाल तो जो महंगाई है और जो इन्फ्लेशन है, हमारी सरकार की अच्छी तरह उस पर नजर है और हम कंट्रोल भी करेंगे और उसको नीचे भी लेके आएंगे। कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। देखिए, बातें तो बहुत अच्छा करती है, भाजपा के लोग करते हैं, और प्रधानमंत्री जी तो आप देखिए रोज बातें कर रहे हैं। बात करना, जुमला पढ़ना, झूठ फैलाना, हमेशा बात होती रही, रोजगार मिलेगा। ये महंगाई एक बड़ा मुद्दा होता था जब ये चिल्लाते थे चुनाव में, और उसी मुद्दे पर ये लोग आए थे कि कंट्रोल करेंगे। काला धन लाने की भी बात की थी। तो बातों पर तो सब
को पता है कि झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम ये लोग करते हाँ, हैं। तो कांग्रेस का लेकिन ये कहना सच्चाई है ये कि भ्रम सच्चाई फैलाने ये का है। काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये लोगों को अश्योरेंस है कि कंट्रोल में किया जाएगा सब कुछ। लेकिन अभी जो सियासी माहिरीन है वो मानते हैं कि 7 मार्च के बाद हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी इजाफा किया जाए। अभी तो कमर्शियल गैस बढ़े हैं, दूध की कीमत बढ़ी है, तो मजीद आवाम को महंगाई की मार जो है झेलनी पड़ सकती है आने वाले दिनों में, ये कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया श्रीवास साहब आपका, उपाध्याय साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।